हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विकास एमएलटी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेकर के आया हूँ एक माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है कल्चर मीडिया, क्या उसका यूज होता है और क्या क्या उसमें चीज़ें हम ऐड करते हैं। ठीक है, और ये कितने टाइप का होता है, साथ में इसको ये भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यही जानेंगे कि कल्चर मीडिया क्या होता है। तो कल्चर मीडिया क्या है? कल्चर मीडिया इज द फूड मटेरियल और सब्सटेंस। क्या होता है? यह एक फूड मटेरियल, यह एक सब्सटेंस होता है। कैसे? कि कल्चर मीडिया जो होता है यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करवाने के लिए किया जाता है लैब में। ठीक है, कि जैसे लैब में कोई भी सैंपल्स आता है, इससे पहले कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लैब में कोई भी सैंपल आता है, जैसे कि हमारे पास स्पुटम आया, हमारे पास है ना, स्टूल आया, हमारे पास वाटर आया। इनमें हमें चेक करना होता है कि इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी के लिए इन्फेक्टेड है या कि हमारी बॉडी के लिए पैथोजेनिक है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, मीडिया बनाते हैं, आर्टिफिशियल मीडिया बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वो सैंपल ऐड करके उसको स्प्रेड करते हैं, स्टिकिंग करते हैं, उसके बाद उसमें ग्रोथ होती है, उसके बाद उसको हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आगे ये भी देखेंगे डिटेल से। तो ये चीज़ें जानने के लिए हम कल्चर मीडिया बनाते हैं। तो कल्चर मीडिया क्या है? एक फूड मटेरियल है या सब्सटेंस है, ठीक है ना? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड मटेरियल है यानी कि खाना है, जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर द ग्रोविंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यह यूज किया जाता है किसके लिए? ग्रोथ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, इन विट्रो इज कॉल्ड कल्चर मीडिया। यह इन विट्रो यूज किया जाता है, विद इन बॉडी नहीं किया जाता, लैब में यूज किया जाता है, और इसको हम बोलते हैं क्या? कल्चर मीडिया। इसके बाद क्या है, इसके यूज के लिए देखेंगे कि इसका यूज हम किस किस पर्पज से करते हैं। पहला जो होता है उसका हम यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोल सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है ना? कि सबसे पहले क्या है कि फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी आइडेंटिफिकेशन या उसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं? कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। दूसरा क्या है? स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, तो क्या होता है, इसकी हर सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, अलग अलग इसका फीचर होता है ना? तो उस कैरेक्टरिस्टिक को भी जानने के लिए हम क्या करते हैं? कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। तीसरा क्या है? प्रिपेयर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं, लाइक दैट जैसे वैक्सीन हो गया, टॉक्साइड हो गया या एंटीजन हो गया। इसके लिए सबसे पहले क्या है, हम कल्चर मीडिया में क्या करते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं, जिससे भी हमें इस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इस तरह के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंपोजिशन। अब कल्चर मीडिया में क्या क्या चीज़ें कंपोजिशन होती है, क्या क्या इसका बनाने का फॉर्मेट होता है, कैसे हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं वाटर। वाटर में भी इसमें हम डीआयोनाइज्ड, डीआयोनाइज्ड या हम डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं, ठीक है ना? इसको हम करते हैं डिजॉल्विंग के लिए। डिजॉल्विंग के लिए मतलब डिस्टिल वाटर का यूज जो हम करते हैं कल्चर मीडिया में, जो हमारे मीडिया होते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो उनको हम डिजॉल्विंग के लिए हम डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं। ठीक, एनर्जी सोर्स। दूसरा क्या है, इसमें एनर्जी सोर्स भी होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, तो इस तरह के क्या है, इसमें एनर्जी सोर्स पाए जाते हैं जो कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तीसरा है कार्बन, कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स जैसे कि इसमें पाया जाता है कार्बन ही हो गया या हाइड्रोजन हो गया या ऑक्सीजन, इस तरह से क्या है, इसमें कार्बन सोर्स पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सोर्स हो गया, इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है ना? और साथ में ही
नाइट्रोजन सोर्स के साथ साथ इसमें जैसे हमारा अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है ना, अमाइनो एसिड के साथ साथ पेप्टोन हो गया, ये एक एनर्जी का ही सोर्स है। मिनरल्स, अगला क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स में जैसे हमारा क्या हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, क्लोराइड हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं मिनरल साल्ट्स में। कुछ स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि कई कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जिनको बहुत ही फास्ट ग्रो होता है और बहुत ही न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उसमें स्पेशल कुछ ग्रोथ फैक्टर्स ऐड कर देते हैं जिससे क्या है वो मीडिया और ही अच्छे रिच बन जाता है, मतलब न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाता है। जिसमें हम क्या डालते हैं, जैसे कि क्या हो गया, विटामिन हो गया, विटामिन के साथ साथ क्या हो गया, जैसे ब्लड हो गया, सीरम हो गया, एग हो गया, एग यॉक। तो ये चीजें हम डाल करके इसको और ज्यादा न्यूट्रिशनफुल बना देते हैं। लास्ट क्या आता है हमारा, अगार। अगार क्या होता है, अगार हमारा एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है ना, जो कि उस कल्चर मीडिया को सॉलिड बनाने में हेल्प करता है। मतलब जिसके सरफेस में बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं कि कल्चर, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया का जो टाइप होता है ना, उसको अब हम देखते हैं कि कितने टाइप से कल्चर मीडिया को बांटा गया। पहला जो आता है वो आता है हमारा बेस्ड ऑन देयर कंसिस्टेंसी या फिजिकल स्टेट। तो बेस्ड ऑन देयर कंसिस्टेंसी या फिजिकल स्टेट पर इसको बांटा गया है, आगे पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि कितने टाइप से बांटा गया है, मतलब बड़े बड़े भागों में। फिर इसके बाद इसके अंदर भी फिर से फर्दर इसको डिवाइड किया गया है, तो उसको आगे देखेंगे। तो बेस्ड ऑन देयर कंसिस्टेंसी या फिजिकल स्टेट, इसका मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टेट मतलब जैसे हमको वो दिखता है, जैसे कि आगे इसमें है कि जैसे हमें सॉलिड दिखता है या सेमी सॉलिड दिखता है या लिक्विड दिखता है, उसके बेस पे कितने टाइप से बांटा गया है, तो उसके बेस पे बांटा गया है, आगे पढ़ेंगे। दूसरा क्या आता है, बेस्ड ऑन देयर कंस्टिट्यूएंट या इंग्रेडिएंट्स, मतलब उसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करके उसको डिवाइड करेंगे, तो इसको भी डिवाइड किया गया है आगे चल करके। और आगे है बेस्ड ऑन देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, मतलब कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि ऐसे हमारे पास कल्चर मीडिया है जो कि बेस्ड ऑन देयर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस या ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसके बिहाफ पे भी डिवाइड किया गया है। तो इसके बिहाफ पे दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक होता है एरोबिक, एरोबिक कल्चर मीडिया, और दूसरा होता है एनाइरोबिक कल्चर मीडिया। अगर हम बेस्ड ऑन देयर कंसिस्टेंसी की बात करें तो इसमें तीन फेज में डिवाइड किया है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है सेमी सॉलिड, और तीसरा होता है लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे है हमारा दूसरा वाला बेस्ड ऑन देयर कंसिस्टेंसी या इंग्रेडिएंट्स, इसके बिहाफ पे भी डिवाइड किया गया है, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बिहाफ पे चार टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला होता है सिंपल मीडिया, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स मीडिया, तीसरा होता है सिंथेटिक या डिफाइंड मीडिया, ठीक है ना, डिफाइंड मतलब जो हमें नोन होता है, और चौथा होता है स्पेशल मीडिया, ठीक है ना। ये दूसरे वाले का है बेस्ड ऑन देयर कंसिस्टेंसी या इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना, उसके भी यहाँ पे चार टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। तो इसके बाद इसके
साथ इसका डिवाइडेशन हो गया। इसके बाद इसके विथ एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। विथ एग्जाम्पल हम देखेंगे अब कि एग्जाम्पल के साथ कौन कौन से मीडिया होते हैं, कितने टाइप का होता है और कौन कौन से उसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, ठीक।